हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल श्रेया टारो। तो आज की रीडिंग में हम देख रहे हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। ठीक है, अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है ख़ास तौर से, तो क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं वो अभी आपके प्रति, उनके मन में क्या चल रहा है, तो यही चेक करने वाले हम आज के एपिसोड में। या ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो ध्यान रखना है हर चीज़ हर किसी से रेजोनेट नहीं करेगी। ये रीडिंग भी हर किसी के लिए नहीं होगी, तो ये ध्यान रखिएगा। जितना रेजोनेट करे उतना ही रखिए, बाकी को लेट गो कर दें और ओपन माइंडेड होकर रीडिंग सुनिएगा। ठीक है, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पूछते हैं कार्ड से कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है आपके लिए। ठीक है, आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है आपके लिए। ध्यान यहाँ रखिएगा ताकि कार्ड्स आपकी रीडिंग कैच करके सही से गाइडेंस निकाल पाएँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या आता है। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ये कार्ड्स खुद से गिरे हैं। पेज ऑफ वैंड्स एंड एस ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, दो कार्ड्स हैं, पेज ऑफ वैंड्स एंड एस ऑफ सॉर्ड्स। ये मुझे पहले भी दिखा था। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं और क्या आता है आपके प्रति। व्यूअर्स के प्रति उनके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। सेवन ऑफ सॉर्ड्स, द सन। ओके, एक बार क्लैरिफाई करना चाहूँगी मैं। कार्ड्स में प्लीज़ बताएं कि हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जी क्या है उनके लिए। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जी क्या है उनके लिए, प्लीज़ बताइए। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, ओके। तो क्या दिख रहा है मुझे व्यूअर्स यहाँ पे। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में जस्टिस दिख रहा है, इधर क्वीन ऑफ वैंड्स। देखिए यहाँ मुझे क्या दिख रहा है, अभी जो आपके पर्सन की एनर्जी है वो जो है क्लियर हो चुके हैं आपको लेके। ठीक है, वो अपने दिमाग में क्लियर हो चुके हैं आपको लेके। पहले शायद वो कंफ्यूज थे दो सिचुएशन में, दो लोगों में हो सकता है, किसी के केस में दो सिचुएशन हो सकती है, उनकी फैमिली और आप, है ना, कोई और आप, उनके माँ बाप या आप। तो ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है जहाँ वो पहले फंसा हुआ महसूस करते थे। तो उस सिचुएशन में उनको क्लैरिटी आ गई है, और क्लैरिटी जो है आपके तरफ है। मतलब कि आपको लेके क्लैरिटी आ गई है, उनको समझ में आ गया है कि उनको आपकी दिशा में बढ़ना है, आपके साथ एक न्यू स्टार्ट करना है, आपके साथ एक फ्यूचर, एक फ्रूटफुल फ्यूचर क्रिएट करना है। ठीक है, ये उनको क्लियर हो चुका है अब। ठीक है, एक नया स्टार्ट करना चाह रहे हैं वो आपके साथ, एक नई शुरुआत वो करना चाह रहे हैं आपके साथ, ऐसा मुझे दिख पा रहा है। ठीक है, अब बेसिकली ऑब्वियसली कि कोई भी काम की शुरुआत हमारे दिमाग से होती है, हमारे सोच से होती है। जब इंसान की बुद्धि खुलती है किसी चीज़ को लेके, किसी चीज़ में क्लैरिटी आती है कि हाँ यही करना है। ठीक है, तो वो चीज़ आ गई है आपके पर्सन के अंदर आपको लेके। ओके, अब वो क्लियर हो चुके हैं कि आपके साथ ही, आपको ही उन्हें अपनी ज़िंदगी में रखना है, या आपके तरफ उनको आगे बढ़ना है। ठीक है, आपके साथ फ्यूचर देखना है, ऐसा चाह रहे हैं वो। ठीक है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि जब आप रहते हैं तभी उनकी लाइफ जो है, उनकी लाइफ में तभी ग्रोथ भी है। ठीक है, उनकी लाइफ हरी भरी तभी रहती है जब आप उनके साथ रहते हैं। तो यही मुझे दिख रहा है कि आपके लिए क्लैरिटी आ गई है कि अब आपके साथ नया स्टार्ट चाह रहे हैं वो। काफ़ी पैशनेट फील कर रहे हैं आपके लिए। ठीक है, काफ़ी पैश मतलब एक होता है ना, एक इमोशनल सर्ज होना। ठीक है, कि अचानक से किसी के लिए बहुत जुनून महसूस करना, वैसा कुछ दिख रहा है मुझे। ठीक है, अब क्योंकि अब उनका दिमाग अब आप पे, उन्होंने आपको सेलेक्ट कर लिया है, चूज़ कर लिया है, तो आपको लेके वो फ्यूचर का सोच रहे हैं। ठीक है, फ्यूचर की चीज़ों को सोच रहे हैं, हाउ टू डू, है ना, हाउ द थिंग्स विल वर्क आउट। एंड साथ ही साथ बहुत ज़्यादा
पैशनेट हो रहे हैं, कहीं न कहीं एक उनको लग रहा है कि कैसे आपसे आके मिल लें, कैसे आपसे आपकी तरफ आ जाएँ, ठीक है? एक बेचैनी है आपकी तरफ आके आपसे मिलने की, आपसे बात करने की, ठीक है? इसके अलावा जो है, इन चीज़ों को करने के लिए प्लान करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है? अभी जिस जिस भी सिचुएशन में हैं, उनकी जो करंट सिचुएशन है, उसमें वो आपके बिना बहुत दुखी हैं, ठीक है? क्योंकि अ, जिस चीज़ के लिए उन्होंने आपको नहीं चुना, उसमें कुछ रखा नहीं था, उस चीज़ ने उनको उतना ही ज़्यादा हताश कर दिया। ऐसा है कि उनकी दुनिया लुट गई है, कुछ इस तरीके की एनर्जी है, ठीक है? उस सिचुएशन में उनका ऐसा है कि उनकी दुनिया लुट गई है, कुछ है ही नहीं बचा हुआ उनके पास सिवाय उनके अंदर उस सिचुएशन से दुःख दर्द के, ठीक है? तो अब इस चीज़ को समझ के अपनी हिम्मत बटोर के वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है? जो कन्फ्यूज़न था पास्ट में जिसमें उन्होंने गलत डिसीज़न ले लिया, गलत चीज़ को चुन लिया, ठीक है? पर वो अभी जैसे मैंने आपको बताया, अब वो उनके माइंड, क्योंकि उनका माइंड उस समय ब्लॉक हो गया था। कभी-कभी होता है ना, दिमाग काम करना बंद कर दे और हम गलत रास्ते पे चले जाएँ। बट अब उनकी बुद्धि खुली है, उनको समझ आया है कि आप उनको चाहिए हैं, आपकी तरफ उनको बढ़ना है, ठीक है? तो उसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं। और प्लानिंग और ये सारी चीज़ें कैसे कर रहे हैं या क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जब उस सिचुएशन को ऑप्ट करके देखा तो उनको एहसास हो गया कि उस सिचुएशन ने उनको दुःख, दर्द और चोट-फ़रेब के अलावा कुछ दिया नहीं, ठीक है? तो अब वो चोट खा के, दुखी होके, हिम्मत बटोर के आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है? और इसके लिए वो काफ़ी चीज़ें सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कि आपकी तरफ कैसे बढ़ें, आपको कैसे कॉन्टैक्ट किया जाए, कैसे आपसे बात करना शुरू की जाए, ठीक है? क्योंकि जैसे वो गए थे, हो सकता है बहुत लोगों को बताया भी ना हो कि वो कुछ ऐसा कर रहे हैं। बिना बताए अचानक रातों रात गायब हो गए हों, बिना बताए कोई बहुत बड़ा स्टेप ले लिया हो। तो ये चीज़ मुझे दिख रही है कि आपके पर्सन जो है बिना बताए दबे पाँव आपकी लाइफ से गायब हो गए थे, ऐसा भी दिख रहा है। तो इसीलिए ख़ास तौर से उनको, जब वो कोई नया स्टार्ट करना चाह रहे हैं आपकी तरफ, तो एक ज़्यादा प्लान्ड वे अप्रोच, मतलब एक प्लान्ड वे में अप्रोच करना चाह रहे हैं, ठीक है? ताकि आप भी उनकी बातों को समझ सकें। क्योंकि अब आप भी एक थोड़ा एक रिजिड पर्सनैलिटी में थोड़े से हो गए होंगे, क्योंकि जो आपने इस इंसान का बिहेवियर अपने अपने प्रति पास्ट में देखा है, तो आपको भी लगेगा कि मैं क्यों एकदम से इस इंसान से बात करूं, या मैं क्यों इसको दोबारा एक मौका दूं। तो ये सब चीज़ सोच विचार के, क्योंकि अब आप भी रिजिड हो गए हैं अपनी चीज़ों को लेके, अपने इमोशंस को लेके, है ना? अ, अपने बाउंड्रीज़ को लेके थोड़ी रिजिडिटी आप में भी आ गई है पहले के प्रति, ठीक है? मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप एकदम ही रिजिड हो गए हैं कि उनको आने ही नहीं देंगे, नहीं। लेकिन आपके भी सोच में आपने भी कुछ बाउंड्रीज़ ड्रॉ कर ली हैं, ठीक है? तो इस चीज़ को वो समझ रहे हैं। अब आप उस चीज़ को भूले भी नहीं हैं जो उन्होंने आपके साथ पास्ट में किया है। अगर वो आते भी हैं तो एकदम से आप खुली बाहों से पहले जैसा स्वीकार कर लें, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। तो ये सब चीज़ें सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, टटोल रहे हैं, और फिर एक बुद्धि लगा के एक ऐसा रास्ता निकालना चाह रहे हैं जिससे वो ईज़िली आपसे अप्रोच कर सकें और बातें आगे बढ़ सकें। क्योंकि जो वो चाहते हैं अभी रिश्ते में, वो चाहते हैं सक्सेस, आपके साथ विजय चाहते हैं, विक्ट्री चाहते हैं। एक एक होता है ना अपने जीवन में विजय का क्या बोलते हैं झंडा को, झंडा लहराना या फ्लैग लहराना, ठीक है? कि यस, मैं अपनी ज़िंदगी में कम से कम जीत गया। मैंने अपनी ज़िंदगी में उन खुशियों को हासिल कर लिया जो मैं डिज़र्व करता था या करती थी, ठीक है? तो वो भी कुछ ऐसा महसूस करना चाहते हैं, वो भी कुछ बहुत बड़ा बदलाव करना चाह रहे हैं, आपकी तरफ आके एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं। और ये उनके लिए, अगर आप उनको एक्सेप्ट करते हैं, तो ये उनके लिए बहुत बड़ी जीत है उनके जीवन की। ये उनके लिए सबसे बड़ी जीत है, द सन का कार्ड है कि ये उनके लिए सबसे बड़ी जीत है उनकी ज़िंदगी की, ठीक है? और साथ ही साथ ये जो रेड फ्लैग है वो दिखाता है एक एक जुनून, एक विक्ट्री वाली फीलिंग कि येस आई डिड इट, येस आई अचीव्ड इट, उस तरह का फीलिंग फील करना चाहते हैं इस रिश्ते में, इस तरह का सक्सेस चाहते हैं, ठीक है? खुली बाहों से चाहते हैं कि आप उनको स्वीकारें और आप दोनों आगे बढ़ें, ठीक है? जीवन में
पॉजिटिविटी के साथ, अच्छे सोच के साथ फिर से एक नया स्टार्ट करके आप दोनों आगे बढ़ें अपने जीवन में, और अपने जीवन को एक नई दिशा में लेके जाएं, साथ में ग्रो करें, जहां आपकी एक फैमिली हो सके, ऐसा मुझे दिख रहा है। ठीक है, चलिए इससे भी देखते हैं एक बार। रोमांस एंजल नहीं, रोमांस ओरेकल डेक से भी देखते हैं कि क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन आपके प्रति। कार्ड्स में बताएं कि व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जी क्या है उनके लिए। व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जी क्या है उनके लिए। व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जी क्या है आज। लव योरसेल्फ फर्स्ट, पहला कार्ड आया है लव योरसेल्फ फर्स्ट। ठीक है, योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। ये बोल रहा है कार्ड कि आपका सेल्फ रिस्पेक्ट आपको और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है, रोमांटिकली अट्रैक्टिव बनाता है। ठीक है, पहली चीज़ कि आप प्यार डिजर्व करते हैं, ये आपको पता होगा, या आपको पता होना चाहिए अगर आपका विश्वास जो है इस चीज़ पर से हट रहा है तो। ठीक है, कि आपको सबसे पहले खुद से प्यार करना है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि आप जब खुद से प्यार करते हैं ना, तो आपके पर्सन भी रोमांटिकली आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, तो आप खुद से प्यार करते रहिए। अगर थोड़ा कम कर दिया है तो फिर से दोबारा करना शुरू कर दीजिए। देखिए, ये सेकेंडरी चीज़ है कि कोई आपकी तरफ इसलिए अट्रैक्ट हो रहा है कि आप खुद से प्यार करें, ये सेकेंडरी चीज़ है। पहली मान्यता या पहली प्रायोरिटी आपके लिए होने चाहिए। ठीक है, चाहे उससे कोई और आपको प्रायोरिटी दे ना दे, आपको खुद को हर हाल में प्रायोरिटी देना ज़रूरी है, क्योंकि हमारी आत्मा हमारे शरीर में है, और हमारा शरीर ही एक टूल है जिससे हम किसी भी दूसरे पर्सन से इंटरेक्ट कर रहे हैं, या इस जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं, अपने कर्म कर रहे हैं, या जो भी कर रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले आपको खुद से प्यार करना, आत्मिक रूप में भी खुद को अगर आप कई बार माफ़ नहीं कर पाते हैं, खुद को माफ़ करना, खुद को सज़ा ना देना, खुद को प्रेम देना, खुद को असहाय ना महसूस करना, ये सब बहुत ज़रूरी होता है, सिर्फ शरीर के लिए नहीं, आत्मिक रूप से। क्योंकि जब हमारी ज़िंदगी बढ़ती है आगे, और जब हम ये शरीर छोड़ के जाते हैं, तो जो हमारे साथ जाता है वो है हमारी आत्मशक्ति, हमारा कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना, जो जितनी ऊपर उठेगी वो ज्ञान हम लेके जाएंगे अपने साथ, है ना। वो बढ़ी हुई चेतना, वो उच्च स्तर की चेतना हम इस शरीर को छोड़ेगी। अगर आप खुद से प्यार नहीं कर पाएंगे, है ना कहीं आपकी आत्मा रोएगी या परेशान होगी। ऐसा नहीं कि आपने किसी के साथ गलत किया, कभी ये भी है कि किसी ने आपके साथ गलत कैसे कर दिया, आपने कैसे होने दिया। कभी कभी आपको ये चीज़ भी परेशान कर सकती है। तो हर स्थिति में आपको खुद को माफ़ करना है, आपको खुद को प्यार देना है, आपको अपने आप को समझना है कि अगर ऐसा हो गया तो इसमें आपकी गलती नहीं है, वो शायद होना था। ठीक है, आप शायद उसमें कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि वही होइए वही जो राम रचि राखा, है ना। तो खुद को ब्लेम मत कीजिए, खुद को प्रेम दीजिए, खुद को समझिए, खुद को माफ़ करिए, खुद को अपनाइए। ठीक है, और खुद के साथ आगे बढ़ते जाइए। तो यू डिज़र्व लव, ये निकल रहा है और ये कार्ड भी आया है। तो पहली चीज़ है, यू लव योर सेल्फ फर्स्ट। आप खुद से प्यार सबसे पहले करें, अपने आत्मा से प्यार करें, उसे समझें, उसे एक उच्च स्तर तक लेके जाएं। ठीक है, फिर जब लेके जाएंगे ना, तो आप ऐसे ही मुक्त हो जाएंगे सारे दुख दर्द से। फिर कोई चीज़ आए ना आए मायने नहीं रखेगी, वैसे मिलेगी आपको, आएगी आपके पास, पर आप इस मोह माया से, इस मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे, इस मोह माया से दूर हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि शरीर छोड़ के सिर्फ इस दुनिया में रह के भी आप एक मोक्ष की ज़िंदगी जी सकते हैं, जहाँ पे आप चीज़ों से चोट नहीं खाएंगे, क्योंकि आप अटैच नहीं होंगे। ठीक है, आप अपर कॉन्शियस से ऑपरेट करेंगे, है ना। यू डिज़र्व लव, आप प्यार डिज़र्व करते हैं। आपके पर्सन बोल रहे हैं कि यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल, आप प्यार के योग्य हैं, आपको पता ही है आप प्यार के योग्य, इसमें बताने वाली क्या बात है। पर आपके पर्सन बोल रहे हैं आपसे क्या आप लव डिज़र्व करते हैं, आप प्यार के योग्य हैं। कॉलिंग इन योर सोलमेट, योर प्रेयर्स, अफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशंस हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर।
ये यही बोल रहे हैं कि आपके सोलमेट आपकी तरफ आ रहे हैं। आपने जो प्रेयर्स भगवान से करी थी, जो प्रार्थनाएं आपने करी थी, जो आपने इमेजिनेशन किया था, जो आपने खुद से अफर्मेशंस किए थे, अगर जो आपने पेशेंस रखा था, ये सब जो है फलीभूत होगा, आपको इसका फल ज़रूर मिलेगा। ठीक है, ये कार्ड मुझे दिखा है बीच में रोमांटिक फीलिंग्स, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। हो सकता है आपके पर्सन अभी बहुत ज़्यादा रोमांटिक फील कर रहे हो आपके लिए। ठीक है, तो यही कार्ड मुझे दिख रहा है बीच में। तो यस, आपके पर्सन आपसे ये बोलना चाह रहे हैं कि रोमांटिक फील कर रहे हैं आपके साथ। बहुत लोग, एक पर्सन जो है दे आर फीलिंग लाइक दे वांट टू किस यू। इस इमेज में जो है ऐसा दिखाया जा रहा है। मतलब बेसिकली इमोशंस जो हैं आपकी तरफ ज़्यादा फील कर पा रहे हैं अभी। ठीक है, तो यहाँ काफ़ी अच्छे कार्ड्स आए हैं। पहली चीज़ तो जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, दिमाग में क्लैरिटी, बुद्धि खुलना, वो खुली है और सही डिसीजन ले पा रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं आपकी तरफ आगे बढ़ने का और बढ़ेंगे भी। 10 साल का कार्ड आया है। एक बार देखते हैं कितने समय तक में बढ़ पाएंगे, है ना। एक चीज़ ये भी देख लेते हैं। कार्ड्स बताएं कितने समय में बढ़ेंगे, कितने समय में बढ़ेंगे इनके तरफ। ओके, या किंग ऑफ सॉर्ड्स, कुछ जल्दी कुछ एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं मुझे। सॉर्ड्स की एनर्जी आई है, किंग ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, मतलब जल्दी ही मान लीजिए 11 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, या कुछ लोगों को 1 दिन के अंदर अंदर उनका कोई मैसेज आ जाए, कोई कॉल आ जाए। ठीक है, या कोई सोशल मीडिया पे आपका कोई पोस्ट लाइक कर दे या कोई कमेंट कर दे, ऐसा मुझे कुछ दिख रहा है। ठीक है, या अगर आपका टेलीपैथिक कम्युनिकेशन फील होता है तो कोई कम्युनिकेशन आपको टेलीपैथिकली भी मिल सकता है। ठीक है, नहीं तो बहुत लोगों के लिए कॉल मैसेज आ सकते हैं। मैसेजेस के ज़्यादा चांस है आपके पर्सन के। बहुत लोग कॉल भी कर सकते हैं, किसी सोशल मीडिया पे आपके किसी पोस्ट पे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कुछ बोलने वाले हैं आगे से वो अपनी तरफ से, ऐसा दिख रहा है मुझे। और 1 से 11 दिन के समय में ऐसा हो सकता है आपके साथ। ठीक है, यस। चलिए एक बार एंजल आंसर ओरेकल डेक से भी देख लेते हैं क्या बोलना चाहते हैं, मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं उनके पर्सन की करंट एनर्जी। ओके ओके ओके, कार्ड आया है एंजल आंसर ओरेकल डेक से, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। ठीक है, आप मानेंगे नहीं व्यूअर्स, मुझे लग ही रहा था ये जस्टिस का कार्ड आने वाला है और यही आ गया है, क्योंकि मुझे ये अभी बॉटम में भी दिख रहा था और ये दोबारा आया है कंफर्मेशन के लिए। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों में आपको आपका जस्टिस मिल रहा है, आपको आपका न्याय मिल रहा है। जो आप न्याय भगवान से मांग रहे हैं, जिसकी आप अपेक्षा कर रहे हैं, अभिलाषा कर रहे हैं, वो न्याय आपको मिलेगा, ऐसा ईश्वर एंजल्स बोल रहे हैं आपको। ठीक है, ऐसा ना मुझे ऐसा दिखा यहाँ पे कि एक द्वार खुल रहा है, एक दरवाज़ा खुल रहा है। तो ये मैसेज है आपके लिए कि आपका दरवाज़ा खुल रहा है, आपके जस्टिस का, आपके न्याय का दरवाज़ा खुल रहा है। आपके साथ न्याय होगा आने वाले कुछ महीनों में अब, और ये ना आपको एक्शन में अब दिखेगा। अब ऐसा नहीं है कि ये ऊपरी बातें होंगी, कुछ एक्शंस होंगे अब जो आपको फील कराएंगे कि हाँ आपके साथ न्याय हुआ, आपको न्याय मिला। ऐसी एनर्जी आई है मुझे। इससे एक बार देख रहे हैं मैसेजेस वाले से कि क्या बोलना चाह रहे हैं आपके पर्सन आपको। आई विल हील ऑल योर पेन, मैं तुम्हारे सारे पेन हील करूँगा या करूँगी, ऐसा बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, बताएं आपको आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। येलो फ्लावर मुझे दिख रहा है। हो सकता है एक फ्रेंडली अप्रोच पहले रखें। ठीक है, चीज़ें आगे बढ़ाने के लिए। आई विल ऑलवेज लव यू इवन इफ़ आई डोंट से, अगर अभी वो नहीं बोल रहे तब भी वो आपसे प्यार करते हैं। आई डिडंट रियलाइज अर्लियर दैट दिस लव इज़ डीप इनसाइड मी, पहले उनको एहसास नहीं हुआ कि वो कितना, ये प्यार कितना गहरा उनके अंदर भी है, मतलब वो भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं। ये एहसास उनको पहले हुआ नहीं। मुझे एंजल डेक में ना नीचे रोमांस कार्ड दिख रहा है, जो मुझे अश्योरिटी दे रहा है। मैं अभी आपको कार्ड दिखाऊंगी, जो मुझे अश्योरिटी दे रहा है कि आपके पर्सन अभी आपके लिए बहुत ज़्यादा रोमांटिकली फील कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको अपना बेटर हाफ मान रहा है। ठीक है, अब बेटर हाफ ऐसा नहीं मतलब ऊर्जा
एनर्जी के लेवल पे वो समझ रहे हैं कि आप उनके जो है ना बेटर हाफ हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे, अच्छा ये कार्ड पहले बता दूँ, यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन इनसाइड आउट। आप बाहर तो मतलब देखने में तो खूबसूरत हैं ही हैं, आप अंदर से भी नेचर वाइज एज अ पर्सन आप बहुत अच्छे हैं, ठीक है, ये बोलना चाह रहे हैं, काफ़ी खूबसूरत हैं आप, ठीक है। अब ये देखिए, ये जो कार्ड है ना, मुझे ये ऐसा फीलिंग दे रहा है, ऐसा दिखा रहा है कि जैसे हृदय होता है ना, हार्ट, हम बोलते हैं हार्ट के बेसिकली 2 चैम्बर्स होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं। तो अगर राइट साइड वो हैं तो लेफ्ट साइड आप हैं, ठीक है। तो इस हद तक उसको महसूस कर पा रहे हैं, और अभी कहीं ना कहीं उनको ना डिवाइन भगवान एक आपके प्रति एक प्योर लव का रियलाइजेशन करवा रहे हैं। एक प्योर लव उनको रियलाइज़ हो पा रहा है आपके प्रति। यहाँ पे मुझे एक वाइट कलर की बर्ड दिख रही है जो कि डिवाइन से जुड़ी हुई है, और ये जो है इस पर्सन को एहसास दिला रहा है, आपके पर्सन को एहसास दिला रहा है कि अगर वो राइट हैं तो आप लेफ्ट हैं, है ना। अगर वो हृदय का राइट साइड है तो आप लेफ्ट साइड हैं। अगर एक कंप्लीट ऊर्जा की बात करें तो आधी ऊर्जा आप हैं तो बाकी ऊर्जा वो है। मतलब समझ रहे हैं आप मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। जैसे अर्धनारीश्वर फॉर्म होता है शिव जी का, आपको उस डीप लेवल तक वो महसूस कर पा रहे हैं। अंदर तक वो आपको महसूस कर पा रहे हैं एनर्जेटिकली, ऐसा मुझे कार्ड्स दिखा रहे हैं। हो सकता है उनको ना ये भी रियलाइज़ हुआ हो कुछ लोगों को कि हो सकता है आप ट्विन फ्लेम हो सकता है आप हायर लेवल ऑफ सोलमेट में हो, तो वो ना अपने जो चक्रास होते हैं ना, उनको अब ये भी रियलाइज़ होता है कि आप अपने चक्रास की एनर्जी भी शेयर कर रहे हैं, ठीक है। ये कुछ लोगों के लिए मैसेजेस हो सकते हैं, सबके लिए नहीं होगा, पर कुछ लोगों को ये भी रियलाइज़ हो रहा है कि आप अपने चक्रास की भी एनर्जी जो है एक्सचेंज करते हैं। इतने डीप लेवल तक वो आपको महसूस कर पा रहे हैं, आपको समझ पा रहे हैं। ये एहसास ईश्वर द्वारा उनको दिलाया जा रहा है, डिवाइन द्वारा, एंजल्स द्वारा, इस प्योर लव का उनको एहसास दिलाया जा रहा है। और वो आपसे यूनाइट होंगे, वो आपसे यूनियन में आएंगे, यूनाइट होंगे, वो बढ़ रहे हैं आगे वो आपकी तरफ, ठीक है, प्लान्ड वे में। तो यस, ये है आपकी रीडिंग, आपको अच्छी लगी हो और आप ना यूनियन में आने वाले, आप निश्चिंत हो जाइए, आप परेशान मत होइए, आपका यूनियन हो रहा है। सो या ये है आपकी रीडिंग। आपको अच्छी लगी हो तो डू लाइक दिस वीडियो। आप इस एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं ईश्वर को धन्यवाद देके, ठीक है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि एनर्जी आपसे मैच हो रही है तो आप मन मन में ही ईश्वर को आशीर्वाद बोलिए, आप ईश्वर को धन्यवाद दें और उनसे आशीर्वाद मांगिए, ठीक है। और आशीर्वाद दें, बाकी लोगों को आशीर्वाद दें, मतलब ब्लेस कीजिए जिन्हें ज़रूरत है, या ब्लेस कीजिए हर चीज़ को। जैसे आप ब्लेसिंग्स मांग सकते हैं, या जैसे आप ब्लेस कर सकते हैं जैसे पूरी दुनिया को, कि दुनिया का भला हो, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो आप ब्लेसिंग्स भी दे सकते हैं, ठीक है। जो आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है उसको आप फैला सकते हैं, क्योंकि आशीर्वाद निकला मतलब ये कुछ बोलना चाह रहे हैं आपको, ठीक है। तो आशीर्वाद भी दे लोगों को, चीज़ों को, दुनिया को, ब्रह्मांड को, ठीक है। या और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल, और अगर कर लिया तो थैंक यू सो मच। आज की रीडिंग में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।